जनपद संभल के कल्कीधाम में चौड़ाकंबो में आगामी 19 फरवरी को मंदिर निर्माण की भव्य रूप से आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कई अन्य बड़े राजनेता, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर व अभिनेता कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कल्कीधाम में इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो सपना पूरे होने जा रहा है जिसका उन्हें कई वर्षों से इंतजार था। सपा सरकार में मंदिर निर्माण के आधारशिला को रोक दिया गया था। मंदिर निर्माण को लेकर लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रयास कर रहे थे। कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये सपना पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर वे लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे थे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंदिर निर्माण के आधारशिला रखे जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री जी के अलावा कई अन्य बड़े राजनेताओं को भी निमंत्रण दिए जाने के साथ ही कल्कीधाम में पधारे जाने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह आचार्य प्रमोद कृष्णम के मंदिर निर्माण के इस कार्य में हिंदू समुदाय के लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े थे, ठीक उसी तरह कई मुस्लिम चेहरे भी उनके साथ उनकी इस पहल में शाना बशाना खड़े नजर आए। मोहम्मद फिरोज खां एक ऐसा ही चेहरा है जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के सानिध्य में बनने वाले मंदिर निर्माण को रोकने वाले मुस्लिम नेताओं का डटकर विरोध किया। साथ ही साथ मंदिर निर्माण के इस कार्य में आचार्य प्रमोद कृष्णम का साथ देते हुए मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों का कड़ा विरोध किया। आइए जानते हैं फिरोज खां से उनकी ज़बानी। जनपद संभल के चौड़ाकंबो कल्कीधाम में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की मंदिर की शिलान्यास करने के लिए यहां पहुंचेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के सानिध्य में भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ रहे हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यालय के प्रबंधक और समाजसेवी फिरोज खां साहब मौजूद हैं। फिरोज साहब, आप एक मुस्लिम चेहरा हैं और जिस तरह का मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसको लेकर कहीं आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आपके विरोध में खड़ा होगा? क्या सोच समझ करके आपने आचार्य जी के इस कार्य में उनके साथ रहना मुनासिब समझा? मैं अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका फॉलोवर हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान है, किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, कल को वो अगर तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेगा तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। इस्लाम किसी भी मजहब के या उसके धार्मिक आयोजन में या किसी धार्मिक मंदिर के या उसकी विरोध करने की इजाज़त किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे इस्लाम नहीं देता। इस्लाम अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर इस्लाम प्यार मोहब्बत का पैगाम नहीं देता तो मैं समझता हूँ इस्लाम दुनिया में नहीं फैलता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो खूबियाँ हैं, इस्लाम में दयानतदारी, अखलाक, किरदार, इससे इस्लाम फैला है। अगर फतवा लगा आपके लिए तो क्या करेंगे फिर आप उस फतवे के ज़रिए? देखें, इस ऐसे फतवे मैं वतन से मोहब्बत करता हूँ और जो आदमी इस्लाम से, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेगा वो हर एक मजहब के मानने वाले से मोहब्बत करेगा, अपने वतन से मोहब्बत करेगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, वतन की मोहब्बत ईमान का सबूत है और मैं वतन की मोहब्बत जो है कूट कूट के हमारे अंदर है। आचार्य प्रमोद को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं आपके मन में? इतने बड़े कार्यक्रम में आप उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक मैसेज आ रहा है कि जहां हिंदू समाज के लोग मंदिर निर्माण में खड़े हैं तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हैं। क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आया तेरा जिक्र तो सजदे में झुक गए, क्या फ़र्क पड़ता है मंदिर में झुक गए या मस्जिद में झुक गए। आप जिस तरह से खड़े हैं आचार्य प्रमोद के साथ, क्या सोच समझ कर के ये फैसला लिया है? एक लंबे वक्त से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ आप लगे रहे हैं, जबकि आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, वो एक हिंदू चेहरा हैं, तो क्या भाईचारे का क्या मकसद रहा? देखिए, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ लगभग 18 साल से हूँ और आचार्य प्रमोद कृष्णम में जो मैंने देखा वो हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारे के लिए
काम करते हैं। रहा सवाल मंदिर का, जब वो हिंदू हैं तो मंदिर तो बनवाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद बनवाऊँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या बनवा रहा है। उनकी आस्था भगवान श्री कल्की में है तो वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी। तो करें अपना, उनकी आस्था है। तमाम करोड़ों भारतवासी हिंदू भाइयों की आस्था श्रद्धा है भगवान श्री कल्की का मंदिर, वो बनाए, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, क्या किस तरह की व्यापक तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? मंदिर भव्य भी बन रहा है और दिव्य भी बन रहा है। बहुत शानदार तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के वजीर आजम जो आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि जितना 7 साल में काम नहीं हुआ, इतना 1 हफ्ते में काम हो गया। आप रोड देख लीजिएगा, एचोड़ा कंभो से भवालपुर बासली वाला हॉट मिक्स बना है, तमाम सफाई की व्यवस्था हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के आने से जो गंदगियों के ढेर लगे हुए थे अंबार थे, वो सारे के सारे साफ़ हो गए। मेरा मानना ये है कि जो काम 7 साल में नहीं हो सका था, वो 1 हफ्ता के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के आगमन से यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, कई बड़े वीआईपी चेहरे होंगे इस कार्यक्रम में, किस तरह की उम्मीदें हैं विकास को लेकर के? इस भव्य मंदिर से क्या विकास के रास्ते को लेंगे? जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आने से वो तमाम चीज़ें पूरी हो पाएंगी। हमें पूरी उम्मीद है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से कि जो समस्याएं हैं, समस्याओं का तो समाधान होना शुरू हो गया। आप जाइएगा उधर, कहीं भी जाइएगा, पूरे ज़िले में जो गंदगियों के ढेर थे उनकी सफाई हो गई। जहाँ पानी भरा हुआ रहता था वहाँ नाले बनने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री के आगमन का पूरा फ़ायदा मैं समझता हूँ जनपद संभल को मिलेगा। और भी बहुत सी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से, हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी उन उम्मीदों को जो है पूरा करेंगे। एक समय पहले ये मंदिर रुका कहीं ना कहीं, और उस 10 साल के अरसे के बाद ये मंदिर आज बनने जा रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं आप इसको लेकर के? किस तरह की ये सब जो प्रकरण अब तक चलता रहा है? 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो फरमान था, तालिबानी फरमान, उसकी वो लगाया गया था और वो फैसला जो था उनका गलत फैसला था। उनको इस तरीके का जो निर्माण पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये फैसला उनका बहुत ही गलत फैसला था। उस समय आपको कहीं ना कहीं ठेस लगी, क्योंकि आप आचार्य प्रमोद जी से जुड़े हुए थे, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। आज क्या है फिरोज खां के मन में? आज देखें, इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त नहीं देता। हमारे नबी का फरमान है कि इस्लाम में कहीं भी किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त है ही नहीं। उस टाइम जिस टाइम रोक लगी थी तो कष्ट तकलीफ़ हुई, शदीद तकलीफ़ हुई, और जो तमाम करोड़ों भारतवासी हिंदू भाइयों की आस्था थी, उनका दिल दुखा और उनकी वजह से हमारा भी दिल दुखा कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आज हमें खुशी है कि आज हमारे संभल में भगवान श्री कल्की का जो धाम है, मंदिर है, ये बनेगा। इससे संभल का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म प्रेमी हिंदू भाइयों के जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, उसमें भगवान श्री कल्की का आखिरी अवतरण होगा और वो जो है उसमें शास्त्रों में भी जिक्र है। और संभल की एक अलग पहचान बनेगी, संभल की गंगा जमनी तहजीब की पहचान बनेगी। संभल एक हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारे का कल्की धाम से जो है संदेश दिया जाए। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से फिरोज खां बता रहे थे, ये वही फिरोज खां है जिनके मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यालय की बुनियाद भी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने रखी थी। यानी कि इनका कहना है कहीं ना कहीं भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बनेगा, और इस भव्य मंदिर से कल्की धाम के निर्माण से एक विकास का रास्ता प्रशस्त होगा और भाईचारे की नई बुनियाद होगी। कई सारी उम्मीदें लेकर के फिरोज खां आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं भाईचारे की अलख जगा रहे हैं। कैमरामैन सिराज अहमद, सैयद दानिश अली के साथ चेहरा बनकाब के लिए फर्जन बाजी सब।